पहले दिन से ये है कि मुझे इंडिया टीम में आना है। इमीडिएट कोई गारंटी, टैलेंट कितना भी टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम आए हुए हैं सिम्बायोसिस क्रिकेट एकेडमी में और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे कौन मिले हैं। इस वक्त आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं श्री सुनील चतुर्वेदी जी को, जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, साथ ही आईपीएल और बीसीसीआई में मैच रेफरी भी रहे हैं। इनने इतना ज़्यादा क्रिकेट में काम किया है कि मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक क्विक इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए आप ज़रूर दें। मैं पहले 13 साल यूपी के लिए रणजी ट्रॉफ़ी खेला और यूपी का रणजी ट्रॉफ़ी कैप्टन था मैं। फिर सेंट्रल जोन के लिए खेला, दिलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की टूरिंग टीमों के अगेंस्ट में खेला था। तो मैंने करीब 72 रणजी ट्रॉफ़ी और फर्स्ट क्लास मैचेस में कुछ 4,000 के आसपास रन बनाए। और तो मेरी क्रिकेट का सफ़र रहा है 13-14 साल का। और उसके बाद मैं बीसीसीआई में मैच रेफरी में मुझे इनवाइट किया गया। उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 25 रणजी ट्रॉफ़ी मैच जो खेला होता है वो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके साइमन टॉफिल ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने एग्ज़ाम लिए थे हम लोगों के, और फिर वो बीसीसीआई ने पैनल बनाया था। तो उसमें मैं मैच रेफरी, सबसे सीनियर मोस्ट इंडिया का मैच रेफरी हूँ। 24वां साल है मेरा इस साल, और मैंने करीब 350 मैच मेरे हो गए मैच रेफरी में। और शायद दुनिया में कोई एक आध होगा जिसने इतने मैच किए होंगे, मे बी लंका के रंजन मदगुले होंगे शायद। तो पिछले 40 साल से मैं इंडिया की टॉप क्रिकेट से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। पूरे इंडिया में घूम घूम के और बाहर की कंट्रियों में भी जाता हूँ, तो सारे टैलेंट को, इंडिया के टैलेंट को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, क्योंकि रेफरी का काम होता है मैच को पूरा वॉच करना, उसको कंट्रोल करना जी। तो वो मेरा पूरा रहता है। तो पूरा सीरियस लास्ट 40 ईयर्स से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, और वो भी इंडिया की बहुत टॉप क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। यानी कि एक बच्चा जब क्रिकेटर बनने की सोचता है, उसकी शायद 3 गुनी समय से ज़्यादा आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है, जो बहुत सारे लोगों के लिए भी रहता है, जो भारत के रिमोट इलाके के लोग हैं, जो ऐसे क्षेत्रों के बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो क्रिकेट खेलना तो चाहते हैं लेकिन उनको कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता है, तो उनके लिए एक मैसेज आप कोई देना चाहें? क्रिकेट खेल, 2 चीज़ें हैं। ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट तो आपको खेलने को मिल जाती है। आजकल छोटी जगहों पे भी बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। अभी मैं मथुरा आके इतनी सुविधाएं देख रहा हूं यहाँ पर, तो ये बड़े अपने आप में बड़े सुखद मेरा अनुभव हो रहा है इस बार कि इतनी अच्छी एकेडमी है यहाँ पर। और भी मैंने सुना है कई एकेडमीज़ यहाँ खुल रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ के बच्चों के लिए जगह हो गई है खेलने के लिए। लेकिन अब उसमें वो क्या खेलने में उनका उद्देश्य, कैरियर, क्या वो कैरियर की तरह खेलना चाहते हैं कि उसमें उनको पहले दिन से ये है कि मुझे इंडिया टीम में आना है, आईपीएल में आना है, वहाँ वो ज़रा रॉन्ग हो रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट की सफलता जो है वो इमीडिएट कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आप ग्राउंड पे आएंगे और आपको कोई कहेगा कि टैलेंट कितना भी टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, जो सब आपका पैशन, आपकी हार्ड वर्क, आपका लक भी होता है थोड़ा सा, तो वो अगर होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज इंडिया में गली गली में बच्चा खेल रहा है, तो कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि आप जब अच्छे होंगे तो ही खेल पाएंगे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो ये रहता है कि क्रिकेट की शुरुआत जो होनी चाहिए वो एक इस गेम से प्यार की वजह से होनी चाहिए, पैशन की वजह से होनी चाहिए। हम लोगों ने अपनी क्रिकेट खेली थी, उस समय हमें 500 रुपये भी नहीं मिलते थे मैचों के, लेकिन केवल पैशन था। 8-8 घंटे धूप नहीं लगती थी हम लोगों को। एक दूसरे दिन छोटा सा अखबार में नाम के लिए खेलते थे कि नाम आएगा, तो उसके लिए क्रिकेट खेलते थे। तो वो पैशन और प्यार होना चाहिए कि, और रिजल्ट तो देखो आपकी मेहनत से भगवान क्या देंगे, वो तो उसके ऊपर है। तो पेरेंट्स को स्पेशली इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और वो पुश नहीं करना चाहिए बच्चे को, उसको केवल क्रिकेट स्पोर्ट्स करें, क्योंकि स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं बनेगा। बट कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो आपको जो चीज़ें नहीं सिखा पाएगी, वो इस ग्राउंड पे बच्चे के आने से वो जो सीखेगा कि हर अन्य जात के बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है, अपनी चीज़ों का कैसे देखभाल किया जाता है, अपना खुद की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, अपना खाना पीना, अपनी हेल्थ, अपना
फेलियर सक्सेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। खुद की फेलियर हो जाए लेकिन दूसरे वाले के लिए ताली बजानी पड़ती है आपको, तो ये सब चीज़ें कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। तो इसलिए 10वीं 11वीं दर्जा तक हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को ज़रूर खेलने के लिए भेजना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बट ज़रूर भेजना चाहिए। और आपके जीवन में एक आनंद की तभी वो एक मिक्सचर होगा लाइफ में जब आप कुछ स्पोर्ट्स खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई कि आप 4 दशक से ज़्यादा क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर हुनर भी होता है, काबिलियत भी होती है, लेकिन लगातार किसी काम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि अप्स एंड डाउन सब आते हैं, दिन और रात हर रोज़ होता ही होता है। तो इतने लंबे टाइम में आपसे अगर सीखने के लिए कोई चीज़ है जो मुझे लगता है वो ये ज़रूर होगी कि आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या रही, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आप डाउन फील कर रहे होंगे, कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपको लग रहा होगा कि गिव अप कर दूँ, एक कदम और चलूँ। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या रही? मेरा जो शुरू से जब मैं खेलता था, मेरी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली है। मेरे घर में सभी कम से कम 5 जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उसके बीच में मेरा एक क्रिकेट खेलने का एक बच्चे को इंटरेस्ट था और उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की और पूरे परिवार ने उसको इनकरेज किया खेलने के लिए। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माँ बाप का है जिन्होंने मुझे खेलने के लिए अलाउ किया। अब जो मैं लाइफ में मेरा जो भी सक्सेस हुई वो शायद मेहनत तो थी मेरी। दूसरा मैं बड़ा उसको जो गीता का जैसे भाव रहता है वो भाव से जीत हार में एक समभाव रख के केवल मेहनत करना है, केवल मुझे अपना काम करना है, मैं अपनी जो चीज़ मेरे हाथ में बस उसमें मैं लगा रहूँगा, कुछ भी मतलब। तो ऐसा छोटे छोटे कदम करके उसमें फेलियर भी मुझे मिले, फिर मैं लगा कि दूसरी चीज़ में इसमें तो बस मैं मेहनत करता रहा अपना। और फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट रहा, मेरे वाइफ, मदर, फादर, कि उन्होंने, क्योंकि फेलियर जब होते हैं तो फैमिली ही सपोर्ट करती है, लेकिन यू कैन कम बैक अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो मेरी मेहनत, मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा छोटी जो सफलताएं हैं उनको काफ़ी अच्छा समझना, हर समय यही नहीं सोचते रहना कि ये नहीं मिला तो मैं मर गया, वो नहीं मिला तो मैं मर गया। तो इस तरह से वो जर्नी होती है। वो फिर जर्नी आपको मालूम नहीं पड़ता। 40 साल हो गए मुझे, खुद मैं आश्चर्य करता हूँ कि 40 साल हो गए मुझे करते हुए क्रिकेट। हाँ, तो ये आप उस तरह से ज़रा अपनी लाइफ को जिएं, ज़्यादा रिजल्ट पे ध्यान न दें, आप केवल अपनी मेहनत करें, पैशन रखें, ईमानदारी रखें, दूसरों के अचीवमेंट पे खुश हों, अफसोस जाहिर न करें और अपनी लाइन को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरे की लाइन से कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पूरी वो अंदर हमें होनी आपको चाहिए। बिल्कुल बस ये सब 4-5 फंडे पकड़ के आप चलते रहिए, तो स्पोर्ट्स नहीं किसी भी फील्ड में आप होंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। चलिए गाइस, तो ये रहे हमारे साथ श्री सुनील चतुर्वेदी जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आप किसी मैच में हैं, आपका किसी के भी साथ कॉम्पिटिशन है, अगर दूसरा जीत रहा है तो वहाँ पर आपको उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और सर के द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी होंगी। थैंक यू।